हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मानवी कैरियर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासों में। दोस्तों, आज अपना सेकंड डे है साधारण ब्याज का। इससे पहले मैंने इसके बेसिक्स के बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो दोस्तों पहले उस वीडियो को आप वॉच करें और उसको देखें। उसमें सारे कंसेप्ट के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल से बताई है। आज अपन बात करने वाले हैं साधारण ब्याज के क्वेश्चन सीरीज के बारे में। तो बिल्कुल जीरो से मैं आपको यहां शुरू करने वाला हूं और शायद तक आपको ये चीजें आती भी होगी, लेकिन एक कंसेप्ट के बारे में आप समझते हुए चले। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन अपने बोर्ड पे 3 लिखे हुए हैं। बिल्कुल टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप वैसे तो देखकर ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन एक कंसेप्ट के बारे में मैं यहाँ इनके माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 8,000 रुपए की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन में दे रखा है 8,000 रुपए, दर दे रखी है 12% वार्षिक और समय दे रखा है 2 वर्ष और 6 माह है। अब देखिए दोस्तों, अगर सिंपली आप इसका सॉल्यूशन करना चाहें तो आपको मूलधन दे रखा है 8,000 रुपए, दर दे रखी है आपको 12% और समय दे रखा है 2 वर्ष 6 माह है। इसका मतलब हो गया 2.5 वर्ष। और आप फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इस तरीके से तो आसानी से यहां से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। 8,000 रुपए 12%, 2.5 वर्ष का मतलब कितना हो गया भाई? 2.5 वर्ष का मतलब हो गया 2 2 4 1 5, तो 5/2 और बटा कितना 100। यहां से डिवाइड करिए 6 टाइम्स, यहां से 2 टाइम्स 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 5 30 होता है और 30 को अगर अपन 80 से गुणा करेंगे तो मेरे हिसाब से 2400 रुपए बनेगा। इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये सभी को क्वेश्चन आता है, लेकिन दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन है तो आसानी से सोल्व कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चंस के लेवल पे अपन चलेंगे तो यहां इस तरीके से करना मेरे हिसाब से शायद कंपटीशन लाइन में इसकी आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको ऐसा करना है। तो कंसेप्ट को समझिए दोस्तों, कंसेप्ट से अपन चीजों को सोल्व करते हैं। तो देखो, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन दे रखा है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, PRTSIA। ये पहले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको लिखकर बताऊंगा, फिर इसी पर आपको डायरेक्ट अप्रोच बनानी है। तो देखिए PRTSIA, P का मतलब हो गया मूलधन, R का मतलब हो गया दर, T का मतलब हो गया समय, SI का मतलब हो गया साधारण ब्याज और A का मतलब क्या हो गया? मिश्र धन या अमाउंट। अब देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज डिपेंड हमेशा करते हैं ब्याज की दर पे और दर इसमें रहती है प्रतिशत में। तो यह चीज हमेशा ध्यान रखना कि साधारण ब्याज में मूलधन हमेशा ही आपको 100 रखना है। तो मैंने मूलधन कितना रखा भाई? 100। अब जो ब्याज की दर दे रखी है वो दर रख दीजिए, कितनी हो गई? 12। अब समय आपको दे रखा है 2 वर्ष 6 माह है। मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि समय को हमेशा ही वर्ष में रखना है। तो 2 वर्ष 6 माह को आप कितना लिखेंगे? 2.5 वर्ष। 2.5 का मतलब हो गया 5/2। अब ध्यान रखना, अगर 100 रुपए पर अगर आप ब्याज निकालना चाहते हो तो दर को किससे गुणा करेंगे? समय से। जब भी 100 रुपए पर आप ब्याज निकालना चाहो तो दर को समय से गुणा कर दीजिए और सीधा क्या निकल के आएगा? ब्याज। तो यहां से 12 को 5/2 से गुणा किया तो 2 से तो ये 12 कट जाएगा 6 और 6 गुणा 5 कितना हो गया? 30। तो यहां से साधारण ब्याज बना 30। अब ब्याज को मूलधन में जोड़ दे। किस में जोड़ दे दोस्तों? मूलधन में अगर ब्याज जोड़ दे तो यहां से आपका मिश्र धन कितना हो गया? 130, क्योंकि 100 + 30 बराबर कितना हो गया? 130। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूं इस चीज को कि PRTSIA आपको लिखना है। P मूलधन है, R दर है, T समय है, SI साधारण ब्याज है और A क्या है? मिश्र धन है। मूलधन को हमेशा ही 100 मानना है साधारण ब्याज की कंडीशन में। दर 12% है, समय 5/2 है। इन दोनों को मैंने जैसे ही गुणा किया तो यहां से साधारण ब्याज बनकर कितना आया? 30 और अमाउंट साधारण ब्याज और मूलधन
कितना हो गया 130। अब देखिए अपने पास क्वेश्चन में कौन सी राशि दे रखी है, मूलधन। कौन सी राशि है भाई, मूलधन। और यहां मूलधन अपन ने कितना माना है 100। तो इनके बीच रिलेशन बनाना है, इनके बीच क्या बनाना है, रिलेशन। तो आप एक तरीका तो जानते हो कि 100 यूनिट बराबर 8000, तो ऐसे ही अपने को 30 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो बना सकते हो। लेकिन इसको ना डायरेक्ट लिखने की कोशिश करो दोस्तों कि 8000 रुपए मूलधन है, मेरे पास मूलधन यहां कितना है 100। तो यहां से आप कहेंगे कि यार क्वेश्चन तो कह रहा है कि 8000 रुपए मूलधन है और आप बता रहे हो मूलधन कितना 100। ये क्वेश्चन का मूलधन है और ये अपना माना हुआ मूलधन है, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना है 30, तो आप गुना में रख दीजिए 30। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे और 80 गुना 30 का मतलब कितना हो गया 2400 रुपए। तो यहां ब्याज आपका कितना बनेगा 2400 रुपए। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब ऐसे ही कंसेप्ट से अपन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल 3 वर्ड्स में पढ़ेंगे और यही चीज आपको हर एक टॉपिक में लगानी है। आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो एक बार राइट कर लीजिए इसको। अब आगे वाले टॉपिक पे आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 10,000 रुपए की धनराशि है, दर 4% साधारण ब्याज है, समय आपको 3 से 1/4 वर्ष दे रखा है और आपको ज्ञात क्या करना है, ब्याज। अब देखिए जो पिछले क्वेश्चन में अपन ने जो अप्रोच लगाई है उसको मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूंगा। देखो मूलधन कितना है 10,000, तो मैंने लिखा भाई साहब 10,000 तो मूलधन है और साधारण ब्याज में मूलधन हमेशा ही मैं कितना मानता हूं 100। तो ये क्वेश्चन का मूलधन हो गया, ये अपना मूलधन हो गया। अपने को चाहिए क्या, ब्याज। और जो चाहिए उसको कहां रखेंगे, गुणा में। अब ब्याज कैसे बनेगा, ब्याज बनेगा कि दर को और समय को किस क्या कर दे, गुणा। तो देखो 4 तो ये है, 4 × 12 और 1 13, 13/4, 4 गुणा 13/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 13। तो यहां से ब्याज बना 13, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और आंसर यहां से कितना बनेगा 1300। तो दूसरे नंबर का आंसर होगा आपका 1300। तो दोस्तों समझ आई होगी। अब अपन तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कोई धनराशि, यहां थोड़ा सा चेंज किया है, धनराशि को थोड़ा सा चेंज किया है, मतलब क्वेश्चन को चेंज किया है। धनराशि पूछी है और दे क्या रखा है, ब्याज। तो कोई धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 73 दिन में, दिन का जो ब्याज है वो 360 रुपए है। तो आपको ज्ञात करना है मूल राशि। तो दोस्तों यहां से देखिए दर आपको दे रखी है 15% और समय आपको दे रखा 73 दिन। मैंने आपको बताया कि अगर दिन में आपको कोई दे रखा है समय तो उसको वर्ष में बनाने के लिए किससे गुणा करें, किसका भाग लगाएंगे 365 का। तो 73 से डिवाइड होके कितना 1/5, तो 1/5 वर्ष हो गया। दर आपकी कितनी है 15%, तो 15 से गुणा किया तो यहां से ब्याज कितना आया 3। ब्याज कितना है दोस्तों 3, लेकिन ब्याज कितना दे रखा है 360। तो आप कहेंगे 360 तो ब्याज है और आपके पास ब्याज कितना आया है 3 और मूलधन ज्ञात करना है। तो आप कितना मानते हैं मूलधन 100, यहां से डिवाइड करेंगे तो 120 और मेरे हिसाब से यहां आंसर कितना बनेगा 12,000 रुपए। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई है। बिल्कुल कंसेप्ट से अपन देखो, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपन क्या करेंगे कि क्वेश्चन की जो वैल्यूज दे रखी है उस वैल्यूज को परखेंगे। आपको यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आई होगी कि सर यहां बटे में 100 रखा, अब गुणा में 100 है। तो इस चीज को आप समझो, ये मूलधन था तो मैंने मूलधन नीचे रखा, ये ब्याज था तो मैंने क्या रखा, ब्याज नीचे रखा। तो दोस्तों एक बार इसको आप राइट कर लीजिए, फिर आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे वाले 3 क्वेश्चंस और अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक व्यक्ति कुछ धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इस शर्त पर उधार देता है कि वह प्रतिदिन 1 रुपये ब्याज का चुकाता है। तो आपको बताना है कि मूल राशि क्या होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप समझिए कि एक व्यक्ति है जो किसी अन्य से कुछ राशि उधार लेता है। वो उधार इस प्रकार लेता है कि वो एक दिन का 1 रुपये ब्याज देगा और ब्याज की दर उसने अगर बताई तो वो है
10%। तो आप यहां से समझिए दोस्तों कि अगर एक दिन का वो ब्याज 1 रुपए देगा, ठीक है, तो आप यहां से बताइए 365 दिन मतलब 1 वर्ष, तो कितने रुपए ब्याज का देगा? 365 रुपए। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है कि एक दिन का 1 रुपए ब्याज का है, तो 365 दिन मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना रुपए हो जाएगा? 365 रुपए। ब्याज की दर उसने कितने बता दी? 10%। तो आपको बताना है कि मूल राशि क्या होगी। तो यहां से समझिए कि 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 365। तो आपने लिखा कि सर ब्याज तो हो गया 365, ठीक है। अब अपना जो 100 को मानते हुए, 100 को मूलधन मानते हुए जो दर और समय को गुणा करके जो कैलकुलेशन निकालते हैं उसकी बात करें, तो दर यहां पर 10% और समय यहां पर कितना? 1 वर्ष। तो दर गुणा समय कितना बना ब्याज? 10 रुपए। तो यहां क्वेश्चन तो बता रहा है 365 और अपन कितना बता चुके हैं? 10। ये भी ब्याज है और ये भी क्या है? ब्याज है। और मूलधन चाहिए तो गुणा किससे करेंगे भाई? 100 से। अब 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और यहां बता देंगे कि 3650 रुपए जो है वो क्या होगी? मूल राशि होगी। तो दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। अब अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धन ब्याज लगाया, मतलब एक निश्चित धन पर क्या लगाया? ब्याज लगाया। 8 वर्षों में ब्याज की दर मूलधन से 340 रुपए कम हो जाती है। तो आपको मूल राशि ज्ञात करनी है। दोस्तों क्वेश्चन को समझिए, ब्याज की दर उसने बताई 4% और कितने वर्ष? 8 वर्षों में, है ना। 8 वर्षों में मूलधन से कितने रुपए कम हो जाती है? 340 रुपए। तो 340 रुपए कम हो जाती है किससे? मूलधन से। तो देखिए दोस्तों, अपन मूलधन 100 मानते हैं। अगर मूलधन मैंने 100 माना है, दर है 4%, समय है 8 वर्ष, तो ब्याज कितना बना? 32। मूलधन मैंने 100 माना तो दर को समय से गुणा करते ब्याज कितना बना दिया? 32 रुपए। अब आप ये बताइए कि यहां से इनके बीच का अंतर कितना है? तो इनके बीच का अंतर बताएंगे कि सर 68 रुपए है, ठीक है, क्योंकि मूलधन मैंने 100 माना तो ब्याज बना 32 और ये 32 कैसे बना? दर को मैंने किससे गुणा किया? समय से। तो मूलधन और ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 68 रुपए। और यहां क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन से कितना कम हो जाता है? मूलधन से 340 रुपए कम हो जाती है, ठीक है ना, कि ब्याज की राशि मूलधन से कितने रुपए कम है? 340 रुपए। और यहां कितना? 68। तो आप कहेंगे कि सर 340 तो क्वेश्चन बता रहा है, आप बता रहे हैं कितना? 68। और अगर मूल राशि की बात करें तो गुणा किससे कर देंगे भाई? 100 से। अगर यहां से आप कैंसिल करना चाहिए तो आप 4 का भाग दे दीजिए। 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 17 4 68। और 4 का भाग लगाएंगे तो यहां से कितना बनेगा भाई? 25। और 17 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा? 2 बार, क्योंकि 17 2 34 होता है। 20 गुणा 25 की बात करें तो सीधी सी बात है कितने रुपए ब्याज के मूल राशि बन जाएगी? 500 रुपए। तो यहां सेकंड क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपका बनेगा 500 रुपए। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ आ गई है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दोस्तों राइट करते चलना साथ साथ में, बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को आप समझिए कि वो कहना क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर दीजिए। ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में केवल 2 बात आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी टॉपिक के बारे में आपको कुछ नहीं आता, लेकिन अगर क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ के उसके कंसेप्ट से अपन किसी भी क्वेश्चन को तोड़कर आसानी से सरल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों कि 2 स्रोत दे रखे हैं। 2 स्रोत से 1500 रुपए 3 वर्ष के पश्चात मिले, साधारण ब्याज में 13.50 रुपए का अंतर है, उसकी ब्याज दरों का अंतर ज्ञात करो। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 स्रोत हैं, दोनों स्रोतों में क्या 1500 रुपए। स्रोत का मतलब ये समझो कि पहले व्यक्ति को आपने 1500 रुपए दिए और दूसरे व्यक्ति को भी आपने कितने दिए? 1500 रुपए, ठीक है। फिर कहा कितने वर्ष के बाद?
3 वर्ष के बाद, मतलब ये राशि भी 3 वर्ष तक उधार चली और ये राशि भी कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक उधार चली। अब इसने कहा कि इनके ब्याज दरों का अंतर ज्ञात करो। अंतर का मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि दोनों की ब्याज दर क्या है? अलग अलग है। तो मैंने यहां से R1% मान ली और यहां से मैंने कितनी मान ली? R2%। तो ये दो ब्याज दर हो गई। अब कहा कि इन दोनों के ब्याज का जो अंतर है, ब्याज का जो अंतर है वो कितने रुपए बता रहा है? 13.50, मतलब 13.5 रुपए। ठीक है, तो देखिए आपको यहां से दोनों का अंतर चाहिए, मतलब सीधी सी बात है R1 R2 का अंतर चाहिए। आप ये चीज समझ ही रहे हैं। तो यहां से देखिए दोनों की राशि समान है, दोनों की राशि क्या है? समान है। तो आप 100 मानकर भी आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए, तो 3 वर्ष R1 दर, तो यहां अगर 100 रुपए पर अपन बात करें तो देखो 100 रुपए पर समय को और दर को क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो यहां से अपने पास कितना बनेगा? 3 R1 ब्याज। लेकिन ये 100 रुपए पर है। अगर बात करें 1500 पे तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई और कर दोगे? 15 से। तो यहां से आपका ब्याज बनेगा 45 R1। अगर ऐसे ही बात करें यहां R2 दर और 3 वर्ष के समय में, तो यहां का जो ब्याज होगा वो अपना बनेगा 3 R2। लेकिन ये भी 1500 पर बात कर रहा है, तो यहां 15 से गुणा करके इसका ब्याज कितना बना देंगे? 45 R2। तो यहां पर देखिए पहली स्थिति में ब्याज आपका बना 45 R1 और दूसरी स्थिति में ब्याज बना 45 R2। अगर इन दोनों का अंतर अपन देखते हैं तो अंतर देखिए कि 45 R1 माइनस 45 R2, और क्वेश्चन कह रहा है कि इसका अंतर कितना है? 13.50। तो आप यहां लिख दोगे 13.50। यहां से देखो 45 कॉमन आ जाएगा, तो R1 माइनस R2 बराबर 13.50 और R1 माइनस R2 की वैल्यू निकालेंगे तो 13.50 में आप किसका भाग लगाएंगे? 45 का। तो यहां से इसकी दर जो आएगी वो 0.3%। तो यहां दोनों स्रोतों से ब्याज की जो दर है उसका अंतर 0.3% होगा। चलिए दोस्तों, अब टाइप नंबर सेकंड की बात करते हैं। देखो टाइप नंबर सेकंड में अपन दो चीज पढ़ने वाले हैं, एक मूलधन स्वयं का गुणा होना, दूसरा साधारण ब्याज स्वयं का गुणा होना। तो यहां से दोस्तों दो प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहली टाइप में मूलधन स्वयं का गुणा होना और दूसरे में साधारण ब्याज स्वयं का गुणा होना। तो दोस्तों पहले अपन समझते हैं कि वास्तव में क्या रहा है, उसके बाद क्वेश्चन पे आसानी से अप्रोच बना के बिल्कुल सेकंडों में अपन क्वेश्चन निकालेंगे। तो यहां से देखिए, अगर आपको कहें कि जैसे मान लो एक एग्जांपल आप समझिए कि मैंने आपको 100 रुपए दिए, मैंने आपको क्या दिए? 100 रुपए, और कुछ समय बाद कुछ दर से मेरे जो रुपए टोटल कितने हो गए? 1500 रुपए। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि मैंने किसी और व्यक्ति को 100 रुपए दिए और कुछ समय बाद मेरे रुपए कितने हो गए? 2500 रुपए। और ऐसे एक और एग्जांपल की बात करूं, मैं किसी तीसरे व्यक्ति को 100 रुपए देता हूं और मैं कहता हूं कि 100 रुपए से उसके पास कितने रुपए हो गए? 3500 रुपए। देखो दोस्तों 3 कंडीशन मैंने बताई है। मैंने आपको 100 रुपए दिया, कुछ समय बाद 1500 हो गया, फिर 100 रुपए किसी दूसरे को दिया, कुछ समय बाद 2500 हो गया, तीसरे को 100 रुपए दिया, कुछ समय बाद 3500 रुपए हो गया। अब यहां चेक करते हैं कि पहले मैंने आपको 100 रुपए दिए, ये मेरी खुद की राशि है। ठीक है, 100 रुपए मैंने दिए और 100 रुपए से अगर मेरी राशि 1500 रुपए हो जाती है, तो अगर मूलधन स्वयं के गुणा होने की स्थिति की बात करें तो 100 रुपए से 1500 रुपए होने का मतलब दोस्तों कि मूलधन स्वयं का कितना गुना हो गया? 15 गुना। ठीक है ना, क्योंकि 100 से 1500 हुआ तो 15 गुना। ऐसे ही 100 से 2500 हुआ तो कितना गुना भाई? 25 गुना। ऐसे ही 100 से 3500 हुआ तो कितना गुना भाई? 35 गुना। तो ये 15 गुना, 25 गुना, 35 गुना, ये है मूलधन स्वयं का गुणा होना। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर ब्याज की बात करें तो 100 रुपए तो मेरे थे, मेरी राशि 1500 रुपए हुई, तो ब्याज मेरा कितना बढ़ा? 1400 रुपए। ब्याज कितना बढ़ा भाई? 1400 रुपए। अगर मैं ये कहूं कि 1400 रुपए ब्याज है, तो ब्याज जो है वो मूल राशि का कितना गुना हुआ? 14 गुना। कितना गुना हुआ? 14 गुना। यहां पर बात करें तो मेरे को ब्याज मिलेगा 2400 रुपए, तो मैं कहूंगा ब्याज राशि का 24 गुना हुआ। और यहां पर अगर बात करें
तो ब्याज मेरे को 3400 रुपए मिलेंगे, तो ब्याज राशि का कितना गुना हुआ? 34 गुना। तो दोस्तों इन 3 एग्जाम्पल से मैं केवल यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि राशि स्वयं की जितनी गुना होती है, ब्याज राशि का उससे एक कम गुना होता है। जैसे 15 गुना ये है तो ये 14 गुना, ये 25 गुना है तो ये 24 गुना, ये 35 गुना है तो ये कितना? 34 गुना, मतलब एक कम हो रहा है ना। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि मूलधन जब स्वयं का गुना होता है तो अपनी राशि उसमें एक गुना ऐड रहती है, लेकिन जब ब्याज राशि का गुना होता है तो उसमें अपनी राशि या मूलधन नहीं रहता, इसलिए उससे क्या हो जाता है? एक कम गुना हो जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आई दोस्तों। अब देखो दोनों क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करते हैं। देखिए देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाती है? 3 गुनी। और पूछ रहा है कि कितने वर्षों में वह धनराशि स्वयं की कितनी गुना होगी? 11 गुनी। ठीक है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष हुए और राशि स्वयं की कितनी गुना? 3 गुना। और फिर कह रहा है कि कितने वर्ष बनाऊं कि राशि स्वयं की कितनी गुना हो जाए? 11 गुना। तो यहां से आप समझिए दोस्तों, इसका कहने का मतलब क्या है। देखो फॉर्मूले से तो आप कर सकते हैं, मैं बिल्कुल फॉर्मूले पे नहीं जाना चाहता, मैं कभी भी नहीं चाहता कि आप फॉर्मूले से क्वेश्चन को सोल्व करें, क्योंकि फॉर्मूले एक लिमिटेड चीज है, उसको आप एक कंपटीशन एग्जाम में एक प्रॉपर तरीके से आप ना उसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर समय की कमी होती है और समय की कमी के चलते हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल पूरा सोल्व करके आप आंसर निकालो, ये कोई आवश्यक नहीं है, ये कंपटीशन का बिल्कुल भी रूल नहीं है। तो दोस्तों यहां से समझिए कि 4 वर्ष में राशि कितना गुना हुई? 3 गुनी। तो आप यहां कहिए कि भाई साहब जैसे ही 4 वर्ष हुआ राशि 3 गुना हो गई। मैंने अभी अभी बताया कि राशि जितनी गुना होगी उससे एक कम क्या होगा? ब्याज। मैंने यहां एग्जाम्पल बताए थे कि राशि 15 गुना हुई तो ब्याज 14 गुना, राशि 25 गुना हुई तो ब्याज 24 गुना, राशि अगर 35 गुना हुई तो ब्याज 34 गुना। तो यहां पर आप देखिए कि राशि 4 वर्ष में राशि स्वयं की 3 गुना हुई तो ब्याज कितना बढ़ा? तो ब्याज कहेंगे कि सर एक कम कर दो इससे, तो 3 से कम किया तो कितना हो गया? 2। तो 4 वर्ष में राशि 3 गुना होती है तो ब्याज 2 गुना बढ़ा। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। अगर मैं 4 वर्ष और चल लूं तो वर्ष कितने हो गए भाई? 8। जैसे 4 वर्ष और चले तो ब्याज तो 2 गुना बढ़ेगा, क्योंकि साधारण ब्याज में एक निश्चित समय अंतराल में ब्याज हमेशा निश्चित ही बढ़ता है। यहां पर 2 गुना बढ़ा है ना ब्याज, तो आगे भी 2 गुना ही बढ़ेगा, और आगे 2 गुना बढ़ेगा तो आप इसमें 2 जोड़ दीजिए, 3 और 2 कितना हो गया भाई? 5। अब जैसे ही अपन 4 वर्ष और चले तो वर्ष कितने हो गए? 12। और इसमें 2 और जोड़ दीजिए, 5 और 2 कितना हो जाएगा भाई साहब? 7। ठीक है, फिर थोड़ा सा और आगे चले कि 4 वर्ष मैंने और चला तो वर्ष कितना हो गया? 16। और आप इसमें कितना जोड़ देंगे? 2 और जोड़ देंगे, तो 16 वर्ष में कितना हो गया? 9 गुना। और आपसे कितना गुना पूछा है भाई साहब? 11 गुना। तो एक स्टेप और अपनाइए कि आप 4 वर्ष और चलिए आगे, तो 4 वर्ष बाद यहां से कितना हो जाएगा? यहां तो वर्ष हो जाएगा 20 और राशि कितनी गुना हो जाएगी? 11। तो आपको यही तो चाहिए था कि वह धनराशि स्वयं की 11 गुनी कब होगी? जब वर्ष कितने होंगे? 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई साहब कितना हो जाएगा? 20। तो दोस्तों बिल्कुल कंसेप्ट से अब इस चीज को आप समझे होंगे। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें मैंने क्या किया था कि यहां से ब्याज की दर मैंने क्या की थी? निश्चित, और मैंने समय से परिवर्तन किया था राशि में। अगले क्वेश्चन में आप समझिए कि मैंने यहां समय अवधि को क्या कर दिया है? निश्चित कर दिया है, और मैं कह रहा हूं कि ब्याज की दर से राशि को बढ़ाओ। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहां समय से और यहां दर से। तो देखिए दोस्तों, किसी निश्चित समय अवधि में कोई धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। यह कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि 15% ब्याज दर से वो स्वयं की कितनी गुनी बता रहा है? 4 गुनी।
और वो कह रहा है कि दर कितनी कर दूं, तो उतने ही समय अवधि में राशि स्वयं की कितनी गुनी हो जाए, 13 गुनी। तो यहां से आप कहेंगे कि सर ये 13 गुनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो 15% दर, तब तो राशि 4 गुनी। अब कितने परसेंट दर कि राशि कितनी गुना हो जाए, 13 गुनी। तो दोस्तों आप यहां से समझिए कि दर जब 15% थी तो राशि 4 गुना हुई। ठीक है, मतलब राशि 4 गुना हुई तो ब्याज कितना बढ़ा, 3। कितने परसेंट दर से, 15 से, क्योंकि समय तो आपने क्या कर रखा है, निश्चित। अब 15% अगर मैं और बढ़ा दूं तो कितने परसेंट बन जाएगी भाई, 30%। तो सीधी सी बात है, यहां ब्याज का कितना और जुड़ जाएगा, 3। भाई पहले 4 गुना तो था, उसमें से ब्याज 3 गुना बढ़ा, तो 15% से 3 गुना, तो 15 और जोड़ दिया, तो 30% से 4 में 3 जुड़कर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपको कितना गुना चाहिए, 13 गुना। तो मैं काम करता हूं कि 15% और बढ़ा देता हूं, तो 15% जैसे ही बढ़ाया तो 3 और जुड़ गया, कितना हो गई राशि, 10 गुना। अब ऐसे ही एक और बार आप स्टेप अपनाइए कि मैं यहां से 15 गुना और बढ़ा देता हूं, सॉरी 15% बढ़ा देता हूं, तो 60% हुआ, तो यहां 3 और बढ़ गया, तो यहां राशि कितनी गुना हो गई, 13 गुना। यहां राशि कितनी गुना हुई, 13 गुना। तो दोस्तों अपने को 13 गुना ही तो ज्ञात करना था। तो यहां पर आप कह रहे हो कि जैसे ही 15% आप बढ़ाते जा रहे हो तो यहां 60% पर कितनी गुना आ रही है, 13 गुना। तो आप कहेंगे कि यहां इस क्वेश्चन का आंसर 60% होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों दोनों क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ समझ में आए होंगे। आप इस दोनों क्वेश्चन को राइट कर लीजिए, फिर 2 क्वेश्चन के बारे में वो डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों आगे 2 क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि का साधारण ब्याज 5 वर्ष में मूल राशि का 2 गुना हो जाता है, तो वह कितने वर्षों में उस मूल राशि का 4 गुना हो जाएगा। दोस्तों पिछले वाले 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में केवल कंपैरिजन क्या है कि 7 और 8 में मैंने बताया कि मूल राशि स्वयं की गुना होती है, और इस दोनों क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं कि मूल राशि का ब्याज गुना होता है। ठीक है, तो यहां से आप समझिए कि कोई किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि का ब्याज कितने वर्षों में भाई, 5 वर्षों में कितना गुना होता है, मूल राशि का 2 गुना। तो आप कहेंगे कि सर 5 वर्ष में मूल राशि का 2 गुना हो रहा है, कौन, ब्याज। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में, तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया। मूल राशि का कितना गुना हो जाना चाहिए, 4 गुना। तो यहां से आप समझिए बिल्कुल वैसे ही करेंगे अपन कि 5 वर्ष में ब्याज बढ़ रहा है कितना, 2 गुना। देखिए यहां इस 2 गुने में मूल राशि शामिल नहीं है, ये 2 गुना क्या है, केवल ब्याज है, क्योंकि क्या बढ़ रहा है, ब्याज। और आपको यह पता ही है कि साधारण ब्याज में निश्चित समय अवधि में बढ़ने वाली राशि हमेशा ही निश्चित होती है, मतलब जो ब्याज होता है वो निश्चित समय अंतराल में समान होता है। तो 5 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा, 2 गुना। पिछले में राशि गुना हो रही थी तो उसमें मूलधन शामिल था, तो मैं 1 कम कर रहा था। यहां पर 1 कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 वर्ष में ब्याज बढ़ गया 2, और जैसे ही 5 वर्ष और आगे चलूं तो 2 और बढ़ जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो आपसे 4 गुना ही तो पूछा है दोस्तों, तो यहां से अपना आंसर कितना वर्ष निकल के आएगा, 10 वर्ष। ठीक है, अब आगे वाले क्वेश्चन पे और बात करते हैं दोस्तों। आगे वाले क्वेश्चन में दर को समय को निश्चित कर दिया है, और उसने कहा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से, है ना, कोई धनराशि का कौन, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 8% दर से मूल राशि का कितना गुना होता है, 3 गुना। तो ये हो गया 3। अब कह रहा है कि कितने परसेंट दर, तो ये क्वेश्चन मार्क हुआ दोस्तों, वह मूल राशि का कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना। तो यहां से आप लिखेंगे 9। तो देखिए दोस्तों जब दर 8% थी तब ब्याज बढ़ा 3 गुना, और अगर 8 से 16% मैं कर दूं तो 3 गुना ब्याज और बढ़ जाएगा। तो 3 और 3 कितने हो गए,
6। अब 16 से मैं 24% दर कर देता हूं तो यहां से 3 गुना और बढ़ जाएगा, तो कितना गुना हो गया? 9 गुना। और दोस्तों 9 गुना तो अपने को चाहिए था, तो अपना यहां से आंसर बनेगा 24% वार्षिक ब्याज की दर। तो दोस्तों ये इस वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में अपन टाइप नंबर 3 पर बात करेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन टाइप नंबर 3 में अपन बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप जितना ये एक्टिविटी करेंगे हम उतना आप फैक्ट्स लगाएंगे कि आपको बहुत अच्छा सा अच्छा मैटर देने की कोशिश करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हाँ, एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल भी है मानविक कैरियर इंस्टीट्यूट या मानविक ऑनलाइन क्लासेज, तो मानविक ऑनलाइन क्लासेज आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे। टेलीग्राम में यदि आप मानविक ऑनलाइन क्लासेज आप सर्च करेंगे तो वहां से आपको स्टडी जो मटेरियल है, जो भी संभवतः टॉपिक है उनके या कुछ क्वेश्चन सीरीज है, तो आप वहां से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करना, आप टेलीग्राम इंस्टॉल करना। टेलीग्राम में मानविक ऑनलाइन क्लासेज आप सर्च कीजिएगा, आपके सामने पूरा चैनल आ जाएगा। उस चैनल को जैसे ही ओपन करेंगे तो नीचे बटन ज्वाइन का लिखा होगा, तो पहले आप ज्वाइन कीजिएगा। उसमें ज्वाइन करने के बाद वहां से जितनी भी चीजें हमने डाल रखी है, स्टडी मटेरियल या अन्य कोई एक्टिविटी, वो वहां से आपको प्राप्त होगी। तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे टॉपिक आपके कंप्लीट होते जाएं वैसे वैसे हम आपको टेस्ट करवाएं। अब टेस्ट ऑनलाइन ही होगा, ये आपको पता ही है। तो हम कोशिश करेंगे कि टेलीग्राम पर एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको प्री शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपन टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे प्रत्येक टॉपिक का, या हो सकता है कि ओवरऑल भी वो एक्टिविटी उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही होगी। तो आप ये पक्का ज्वाइन कर लीजिएगा। हम संभवतः पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन के दौर में भी आप लोग पढ़ाई से वंचित नहीं रहे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगामी जब भी एग्जाम्स हो आपकी कंपटीशन की, तो आपका अच्छे से सिलेक्शन हो। तो दोस्तों यही शुभकामना के साथ आज ये वीडियो समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में अपन टाइप 3 पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।